अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो के मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का आपको रिस्पॉन्स ज़रूर दूँगा। और वीडियो लास्ट तक देखें। वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। आज हम जो वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं वो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। यानी कि जो आज हम अल्फाज सीखेंगे वो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में होंगे। यानी कि आप नाम को इटालियन में क्या कहेंगे, सर नेम को इटालियन में क्या कहेंगे, एज को क्या कहेंगे, बर्थडे, ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे कि हम इन्हें इटालियन में जो है कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इटालियन में इन्हें क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। आज जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड है वो है नोमे। नोमे कहते हैं नाम को, ठीक है। जो आपका नाम होता है उसे इटालियन में कहते हैं नोमे, ठीक है। जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं नाम, तो नाम को जो है इटालियन में कहते हैं नोमे, ठीक है। नाम को इटालियन में कहते हैं नोमे। तो सेकंड वर्ड है वो है कोन्योमे। कोन्योमे कहते हैं सर नेम को। उर्दू में कहते हैं मुख्तसर नाम। जो आपका लास्ट नेम होता है ना, सर नेम होता है, उससे इटालियन में कहते हैं कोन्योमे, ठीक है। जो आपका लास्ट नेम होता है जिसे आप सर नेम भी बोलते हैं, और उर्दू में इसे कहते हैं मुख्तसर नेम, जो आपका आखिर पे होता है, तो उसे कहते हैं कोन्योमे, ठीक है। कोन्योमे, कोन्योमे। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो है जी एता। एता कहते हैं एज को, यानी कि उम्र को। उम्र को जो है आप इटालियन में कहेंगे एता, ठीक है, एता। नेक्स्ट वर्ड है जी कॉम्प्लेआनो। कॉम्प्लेआनो कहते हैं बर्थडे को, यानी कि आपकी जो तारीख़ पैदाइश का दिन होता है, जो तारीख़ पैदाइश जिस दिन आप पैदा होते हैं, तो उस दिन को इंग्लिश में तो हम कहते हैं बर्थडे, तो इटालियन में कहते हैं कॉम्प्लेआनो, ठीक है, कॉम्प्लेआनो, कॉम्प्लेआनो। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है ओक्यूपाzione। ओक्यूपाzione कहते हैं कारोबार को, यानी कि जो आपका शोबा है, जो आपका बिजनेस है, उसे आप कह सकते हैं ओक्यूपाzione, ठीक है। कारोबार जो आपका है ना, उसे आप कहेंगे ओक्यूपाzione, यानी जो आप काम करते हैं, जो आपका कैरियर है, उसे आप कह सकते हैं ओक्यूपाzione, ओक्यूपाzione। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है इंदिरिज़्ज़ो। इंदिरिज़्ज़ो कहते हैं एड्रेस को। जो आपका पता होता है, जो आपका एड्रेस होता है, उसे कहते हैं इंदिरिज़्ज़ो, इंदिरिज़्ज़ो, इंदिरिज़्ज़ो। पाएज़े कहते हैं कंट्री को, ठीक है। जो मुल्क है, मुल्क को इटालियन में कहते हैं पाएज़े, मुल्क को इटालियन में कहते हैं पाएज़े, पाएज़े, पाएज़े। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नेज़ionalità। नेज़ionalità कहते हैं कौमियत को, यानी कि नेशनैलिटी को जो है इटालियन में कहते हैं नेज़ionalità, नेज़ionalità, नेज़ionalità। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है नूमेरो दी टेलीफोनो। और नूमेरो दी टेलीफोनो कहते हैं जी फ़ोन नंबर को, ठीक है। जिस तरह आपने फॉर एग्जांपल, मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ, आपने किसी से किसी का फ़ोन नंबर पूछना है तो आप कहेंगे क्वाल इल तुo नूमेरो दी टेलीफोनो, मतलब आप पूछ रहे हैं कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, ठीक है। तो फ़ोन नंबर को जो है इटालियन में कहते हैं नूमेरो दी टेलीफोनो, यानी कि फ़ोन नंबर। ईमेल को इटालियन में ईमेल ही कहते हैं, सेम है ये बिल्कुल, ठीक है। जो ईमेल, जो मेल होता है आपका, ईमेल अकाउंट या कुछ भी, ये ईमेल कोई भी है आपका, तो आप उसे ईमेल ही कहेंगे इटालियन में। अगला वर्ड है मास्कियो। मास्कियो कहते हैं मेल को, यानी कि मर्द को इटालियन में कहते हैं मास्कियो, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। ये जो मेल और फीमेल है ना, तो मर्द को इटालियन में कहते हैं मास्कियो, और फेमिना कहते हैं फीमेल को, यानी कि औरत को इटालियन में कहते हैं फेमिना, ठीक है। औरत को इटालियन में कहते हैं फेमिना, मर्द को कहते हैं मास्कियो, औरत को कहते हैं फेमिना। तो अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है चलीबे और नूबिले, ठीक है। ये वैसे थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सिंगल को कहते हैं, लेकिन आप इसकी जगह सोलो भी यूज़ कर सकते हैं। सोलो कहते हैं जो अकेला होता है, ठीक है, जो मैरिड नहीं होता या जो इन एंगेज नहीं होता, जिसका कोई पार्टनर नहीं होता, तो उसे इटालियन में कहते हैं सोलो। आप सिंगल वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्पोज़ातो। स्पोज़ातो कहते हैं शादीशुदा को, यानी कि जो मैरिड हो, मैरिड को कहते हैं स्पोज़ातो। स्पोज़ातो कहते हैं शादीशुदा को, ठीक है, स्पोज़ातो। स्पोज़ातो मीन शादीशुदा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है डिवोर्सियातो। डिवोर्सियातो कहते हैं डाइवोर्स्ड, जिसको मतलब जो तलाक याफ्ता हो, तो उसको कहते हैं डिवोर्सियातो, ठीक है, उसको कहेंगे डिवोर्सियातो, डिवोर्सियातो। इन सब को हम दोबारा रिपीट कर लेते हैं एक दफ़ा से जल्दी जल्दी। जो हमारे पास सबसे पहला वर्ड था वो है नोमे। नोमे कहते हैं नाम को, कुनियों में कहते हैं सर नेम को,
इता कहते हैं उम्र को, कम्प्लियानो कहते हैं तारीख पैदाइश को, ओकुपासियोने कहते हैं कारोबार को, इंदिरिज़ो कहते हैं एड्रेस को, पाइज़ कहते हैं कंट्री को, नेशनलिता कहते हैं कौमियत को, नूमेरो दी टेलीफोनो कहते हैं फ़ोन नंबर को, ईमेल ये सेम है, मास्क्यो कहते हैं मर्द को, फेमिना कहते हैं औरत को, चलीबे और नूबिले ये कहते हैं सिंगल को। आप यहाँ पर सोलो का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। स्पोजातो कहते हैं शादीशुदा को, और दिवोर्सियातो कहते हैं तलाक याफ्ता को यानी कि डिवोर्स्ड को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।